देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दांव में बहुत बुरा फंस गए हैं। एक साथ दो नाव पर पांव रखना उन्हें भारी पड़ गया और अब देश के बहुसंख्यक ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी की आलोचना हो रही है और अब बीजेपी ही समझ नहीं पा रही है कि वो पीएम मोदी का बचाव कैसे करे, इस मामले को आखिर सुलझाए कैसे, कैसे बहुसंख्यकों को मनाए। तो आखिर क्यों घिर गए पीएम मोदी और क्या है पूरा मामला, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बहुसंख्यकों को खुश करने में लगी रहने वाली बीजेपी और पीएम मोदी इस बार हिंदुओं को ही निशाने पर आ गए हैं। जी हां, वही बहुसंख्यक बीजेपी से नाराज हो गए हैं जिन्हें साधने के लिए बीजेपी एक खास समुदाय पर निशाना साधती रहती है, उनके खिलाफ नारेबाजी करती है, गंभीर आरोप लगाती है, उल जलूल बयान देती है और वही अब नाराज हो गए। और इसकी वजह कोई और नहीं है बल्कि खुद पीएम मोदी हैं, जो एक हैं तो सेफ हैं के नारे देते हैं, बड़े बड़े मंचों से इस तरह के बयान देते हैं कि कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं। लेकिन अब पीएम मोदी के वो सारे बयान भुलाकर हिंदू अब उनसे नाराज हो गए हैं। दरअसल हिंदू सेना पीएम मोदी से नाराज हो गई है, उनके फैसले का विरोध कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी हिंदू सेना के निशाने पर क्यों आ गए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो मामला बताते हैं जिसके चलते पीएम मोदी घिर गए हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं और उसी तरह इस बार भी उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजी है। ये चादर उर्स के मौके पर दरगाह पर चढ़ाई जाएगी और भारत के प्रधानमंत्रियों की तरफ से दरगाह में चादर भेजने की पुरानी परंपरा रही है, जिसे पीएम मोदी अभी तक आगे बढ़ा रखे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अब 4 जनवरी को अजमेर आएंगे, जहां वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से भेजी गई चादर पेश करेंगे। और अब पीएम मोदी के इसी कदम से हिंदू सेना नाराज हो गई है। हिंदू सेना का कहना है कि पीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीएम मोदी की तरफ से चादर भेजने की खबरों के बाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जब तक केस चल रहा है तब तक चादर भेजना स्थगित कर देना चाहिए। वहीं अब अपनी बात को दोहराते हुए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि उन्हें किसी के चादर भेजने से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद से अगर ऐसी कोई चादर जाती है या ऐसा कुछ भी होता है तो उनके केस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और यही कारण है कि विष्णु गुप्ता ने चिट्ठी भी भेजी और चिट्ठी भेजकर आग्रह किया कि जब तक केस चल रहा है तब तक चादर भेजने को स्थगित कर देना चाहिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से अगर चादर भेज रहे हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री होते हुए वो चादर भेज रहे हैं, इसका सीधा असर उनके केस पर पड़ेगा, इसलिए ही उन्हें आपत्ति है। विष्णु गुप्ता का कहना है कि जब तक अयोध्या का केस चल रहा था तब तक पीएम मोदी रामलला के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए थे, क्योंकि उस समय मामला कोर्ट में लंबित था और उनका कहना है कि आस्था तो हर जगह बराबर होनी चाहिए। यानी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामले की दलील देकर विष्णु गुप्ता ने आग्रह किया, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और इसके बाद भी पीएम की तरफ से चादर भेजी गई, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर आई। आप तस्वीर में देख सकते हैं पीएम मोदी ने जो चादर भेजी है, उनके साथ किरेन रिजिजू भी उस तस्वीर में मौजूद है और जिसमें वो चादर भी दिखाई गई है कि वो कौन सी चादर भेजी जा रही है। यानी अब पीएम मोदी की तरफ से जो ये काम किया गया है, इसको लेकर जो हिंदू संगठन है उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर हिंदू सेना या दूसरे हिंदू संगठन पीएम के इस कदम से नाराज क्यों हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में अजमेर की एक कोर्ट ने हिंदू सेना नाम के एक संगठन की उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो एक सिर्फ शिव मंदिर के ऊपर बनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में इस तरह की याचिकाओं पर कोई कार्रवाई करने से फिलहाल के लिए रोक लगा दी, लेकिन अब जानकारों का कहना है कि इस मामले को लेकर जहां पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है, जहां विपक्ष ये आरोप लगाता है बीजेपी पर कि वो नफरत की राजनीति करती है, दो धर्मों को बांटने की कोशिश करती है, वो देश को बांटने की कोशिश करती है, उन सब के बीच में पीएम मोदी ने जो ये चादर भेजी है, हालांकि वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से ये चादर भेजना, वो भी तब जब दरगाह जो अजमेर शरीफ है उसको लेकर भी मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उसको लेकर भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो भी एक शिव मंदिर पर बनी हुई दरगाह है और उसके बीच में भी ये चादर भेजना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि पीएम मोदी
आम जनता तक, खासकर मुस्लिम समुदाय तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष जो दावे करता है, विपक्ष जो आरोप लगाता है, वो सरासर गलत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जिस तरह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कुछ थी तो ये थी कि विपक्ष आम जनता तक, खासकर एक खास समुदाय तक ये बात पहुंचाने में सफल हो गया था कि बीजेपी उनके खिलाफ राजनीति कर रही है, उनके खिलाफ माहौल बना रही है। और इसके अलावा संविधान का मुद्दा जो पूरे चुनावों के दौरान छाया रहा, उस पर भी विपक्ष ने आम जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा और आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है 400 पार के साथ तो फिर वो संविधान बदल देगी। और इससे असर ये हुआ कि मुस्लिम समुदाय हो या दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं, उनके अंदर एक डर बैठा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान में बदलाव हो जाएगा और फिर जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाएगा। और विपक्ष के इन आरोपों पर मोहर तब ज्यादा लग गई जब बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से ऐसा बयान दिया गया कि अगर बीजेपी 400 पार लेकर आती है तो संविधान में बदलने में आसानी हो सकती है। यानी पीएम मोदी अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऐसा सब करके पीएम मोदी और पूरी बीजेपी एक खास समुदाय को और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को तो साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करके पीएम मोदी हिंदू सेना के निशाने पर आ गए हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है, आरोप लगा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो झटका खाया है बीजेपी ने, उसके बाद बीजेपी अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं इस कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के नेता का भी बयान आ गया है, वो इस पर चुटकी ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक एक्स पोस्ट में पूछा है कि भाजपा बदल रही है क्या। पहले दिल्ली में इमामों की तनख्वाह की मांग कर रहे थे, अब दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और फरवरी में वहां चुनाव हो सकते हैं। और इन सब के बीच में इस तरह से एक समुदाय विशेष को साधने की कोशिश करना कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनावी स्टंट भी माना जा रहा है। उसके बाद बिहार में भी चुनाव होने, और आप जानते हैं बिहार में भी मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए ही कहीं ना कहीं राज्यपाल को बदला गया है और आरिफ मोहम्मद खान को वहां पर राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। इसे भी बीजेपी का चुनावी स्टंट माना जा रहा है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि सिर्फ बहुसंख्यकों से काम नहीं चलेगा, अल्पसंख्यकों की भी उसको जरूरत है और इसीलिए बीजेपी अब उन्हें भी साधने की कोशिश कर रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा देखने को मिला है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी पिछले दिनों पंजाब के मशहूर सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, उन्होंने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इंदौर में दिलजीत का एक कार्यक्रम था जिस पर पिछले साल बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए थे, यहां तक कि दिलजीत को खालिस्तानी समर्थक भी बता दिया था, जिसका दिलजीत ने खुलकर विरोध किया था। सामने आकर बीजेपी नेताओं के इस बयान पर पलटवार किया था और उन्होंने उन पर तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन इसके बाद और अब पीएम मोदी ने दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की है और उस मुलाकात का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और उन तस्वीरों पर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जिस तरह से उस वीडियो को या उन तस्वीरों को या इस मुलाकात को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ है कि बीजेपी सिख समुदाय का भी पूरा सम्मान करती है। जबकि अभी पिछले दिनों जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह की व्यवस्था की गई थी सरकार की तरफ से, उसके बाद सवाल उठे थे। कांग्रेस ने इसे पूरे सिख समुदाय के अपमान से जोड़कर दिखाया था और उसके बाद पीएम मोदी ने ये जो मुलाकात की है उसको भी साधने की कोशिश की है। और जो आरोप लगे हैं बीजेपी पर या मोदी सरकार पर, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की है। तो अब बीजेपी के जो दांव हैं उनमें ही बीजेपी और पीएम मोदी खुद उल्टा फंसते चले जा रहे हैं और अब अल्पसंख्यकों को साधने में लगी बीजेपी बहुसंख्यकों के निशाने पर आ गई है और अब बीजेपी और पीएम मोदी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अब जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी एक तरफ तो एक हैं तो सेफ हैं की बात करते हैं, एक तरफ कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, तमाम तरह के बयान देते हैं और अब जब चुनाव हो चुके हैं तो इन्हीं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब विपक्ष बीजेपी पर और पीएम मोदी पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगा रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।